घर घर में अयोध्या की चर्चा है, क्योंकि एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का मॉडल भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में 2 इमारतों वाला 3D मॉडल ही अयोध्या वाली मस्जिद का फाइनल मॉडल है। तो क्या अयोध्या का मस्जिद प्लान तैयार है, या कहीं अयोध्या से कोई फर्जी मॉडल तो वायरल नहीं हो गया? बेहतरीन डिजाइन वाली शानदार इमारत, वो भी एक नहीं 2-2। हल्की सफेदी लिए हुए पहली अंडाकार इमारत और बालू का रंग लिए दूसरी वर्गाकार इमारत। सोशल मीडिया पर इसे ही अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का मॉडल बताया जा रहा है, और यही वजह है कि ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप तक इसी वीडियो के चर्चे हैं। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद के मॉडल का पहला फेज तैयार है। ये इतनी शानदार इमारत है कि इसके सामने मुगलिया आर्किटेक्चर भी फीका पड़ जाए। नवंबर 2019 के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया था कि अयोध्या में मस्जिद के निर्माण के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन दी जाए, जिसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन को मस्जिद बनवाने के काम का जिम्मा सौंपा। ऐसे में सवाल है कि क्या ये डिजाइन इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने जारी किया है, या फिर किसी और इमारत के डिजाइन को अयोध्या की मस्जिद बताया जा रहा है? और वीडियो में 2-2 इमारत क्यों नजर आ रही हैं? चूँकि मस्जिद अयोध्या में बनाई जानी है, इसलिए हमने अपनी पड़ताल की शुरुआत अयोध्या से ही की और उस जगह पहुँचे जहां सरकार ने मस्जिद बनाने के लिए जमीन मुहैया करवाई है। धन्नीपुर गांव में मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस समय हम धन्नीपुर गांव में हैं। उस जमीन पर है जिस जमीन पर मस्जिद का निर्माण होना है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन जो इस मस्जिद का निर्माण कराएगी, उसका जो लेआउट है, जो उसका मैप वो भी लॉन्च हो चुका है। इस मस्जिद यहाँ बनने वाली है वो पारंपरिक मस्जिद से हटकर होगी। यह मस्जिद विश्व स्तरीय मस्जिद का यहाँ निर्माण कराया जाएगा। ये वही जगह है जहां आने वाले समय में मस्जिद बनाई जानी है। अयोध्या से लगभग 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव के इस 5 एकड़ की जमीन पर ही विश्व स्तरीय मस्जिद बनाए जाने की योजना है। पड़ताल के दौरान हमें पता लगा कि अयोध्या में भव्य मस्जिद की डिजाइन को जामिया मिलिया इस्लामिया के आर्किटेक्ट प्रोफेसर सैयद मोहम्मद अख्तर ने तैयार किया है। प्रोफेसर अख्तर वास्तुकला की दुनिया का जाना माना नाम है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, सिर्फ मस्जिद नहीं है, मस्जिद के साथ एक कॉम्प्लेक्स है और इसका ऑब्जेक्टिव है टू सर्व द ह्यूमैनिटी। यही इस्लाम का भी फाउंडेशन है कि खिदमत खल्क करे। तो इसके लिए जो वहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए हैं, एक तो नमाज तो है ये मस्जिद के अलावा जो है सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वहाँ की वो हॉस्पिटल की, हेल्थ की, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ पे बहुत कम है या नहीं के बराबर है। प्रोफेसर अख्तर से बातचीत में पता लगा कि वायरल हो रहा मॉडल उन्होंने ही इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के साथ जारी किया है। यानी 5 एकड़ की जमीन पर जो 2 इमारतें दिख रही हैं, उनमें एक तो मस्जिद है और दूसरी इमारत प्रस्तावित अस्पताल की है। हमने पड़ताल को आगे बढ़ाया और इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव और प्रवक्ता अतहर हुसैन से बात की, जिन्होंने वायरल वीडियो के बारे में ज्यादा जानकारी दी और बताया कि गांव में प्रस्तावित मस्जिद पारंपरिक शैली से अलग काफी आधुनिक होगी। मस्जिद कैंपस 3500 वर्ग मीटर का होगा, जिसमें आगे की तरफ 2 मीनार और एक शीशे का गुंबद होगा। इस परिसर में ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें एक साथ 2000 लोग नमाज पढ़ सके। मस्जिद के साथ ही 200 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी होगा, जिसके साथ इंडो इस्लामिक कल्चरल रिसर्च सेंटर, लाइब्रेरी और सामुदायिक किचन भी बनाया जाएगा। इमारत इको फ्रेंडली होगी और इसमें सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। 26 जनवरी को मस्जिद की नींव रखे जाने की योजना है। अगर किसी कारणवश ये 26 जनवरी को नहीं पॉसिबल है, तो 15 अगस्त जिस दिन देश आजाद हुआ था, ये मुल्क आजाद हुआ था, उस आजाद मुल्क की बुनियाद रखी गई थी, तो उस दिन हम रखेंगे। 6 महीने आगे टाल दिया जाएगा, बीच में कोई तारीख नहीं चूज करेंगे। यही 2 तारीखों पे मेरी ख्वाहिश है और ट्रस्ट के लोगों की भी ख्वाहिश है। और डिजाइन को अंतिम रूप देने के बाद ट्रस्ट इसका नक्शा पास कराने में लग जाएगा,
जिसके बाद धन्नीपुर गांव में मस्जिद बनाने का काम शुरू किया जाएगा। साफ हो गया कि वायरल वीडियो इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने ही जारी किया है, जिसमें नजर आ रही 2 इमारत मस्जिद और अस्पताल की हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल वीडियो सही पाया गया है। सोशल मीडिया पर अमेरिका की एक नर्स का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस नर्स ने कोरोना वैक्सीन की एक डोज ली और उसके कुछ देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि वैक्सीन लेने वाली नर्स की मौत हो गई है। कहने वाले कई तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई नर्स की मौत हुई है या ये महज अफवाह है? इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आप सोच रहे होंगे ये तो कोई महिला है जो मीडिया से बात कर रही है, इसमें खास क्या है? लेकिन जरा ठहरिए, बस 20 सेकंड और, क्योंकि महज 20 सेकंड बाद जो होने वाला है उसी के आधार पर एक ऐसा दावा बुना गया है जो आपको बेचैन कर सकता है। I'm sorry, I'm feeling really dizzy. Oh, I'm sorry. इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे ये क्या हुआ? ये तो गिर गई। इसी घटना से जुड़ी है हमारी आज की पड़ताल। अब जरा आपको पूरी कहानी समझाते हैं। ये महिला अमेरिका के टेनेसी शहर के CHI अस्पताल में नर्स मैनेजर हैं, जिनको कुछ ही देर पहले कोरोना की वैक्सीन दी गई है। When you woke up this morning, did you know you were going to be receiving the vaccine? I did, yes. So, all of my staff, we are excited to get the vaccine, सुना आपने, नर्स टिफनी डोवर कोरोना से बचाव की वैक्सीन लेने के बाद मीडिया से बातचीत करने पहुंची, लेकिन उनकी तबीयत ऐसी बिगड़ी कि वो तो गिर ही पड़ी। जिसके बाद ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने की वजह भी है क्योंकि दावा दिल दहला देने वाला है। 17 दिसंबर को कोविड इंजेक्शन लेने के बाद बेहोश हुई नर्स की 19 दिसंबर 2020 को मौत हो गई। कहने को ये सिर्फ एक ट्वीट है, लेकिन इस एक ट्वीट ने जाने कितनों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, क्योंकि दावे के मुताबिक कोरोना से बचने की वैक्सीन लेने वाली नर्स खुद नहीं रही। लेकिन दावे में कितनी सच्चाई है? क्या वैक्सीन लेने वाली नर्स की सच में मौत हो गई? और अगर हाँ, तो क्या नर्स के मौत की वजह कोरोना वैक्सीन ही है? क्या वैक्सीन के साइड इफेक्ट से नर्स की मौत हो गई? मामला इतना गंभीर है जिस पर दुनिया भर की नजर है, कोरोना वैक्सीन। और ऐसे में अगर इस तरह के नतीजे सामने आए तो मन भारी तो होगा ही, लेकिन सोशल मीडिया के दावों को बिना परखे ही यकीन करना सही नहीं है। इसलिए हमने दावे की पड़ताल शुरू की। सोशल मीडिया और कई वेबसाइट्स खंगालते हुए हम उस अस्पताल के ट्विटर अकाउंट तक पहुंचे जहां टिफनी डोवर काम करती हैं। यहां हमें एक वीडियो हाथ लगा जिसमें नर्स टिफनी डोवर की मौत के दावे को खारिज करते हुए उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ बताया गया। वीडियो में अस्पताल का स्टाफ चेहरे पर मास्क लगाए और हाथ में पोस्टर पकड़े एक महिला के साथ खड़ा है। वीडियो के साथ लिखा है, हमें ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि टिफनी डोवर ठीक हैं। ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें उनके सभी साथी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर इस वीडियो पर कुछ लोगों ने सवाल ही उठा दिए कि ये तो नर्स टिफनी है ही नहीं, यानी ये वो महिला ही नहीं जो अस्पताल में बेहोश हुई। हमने दोनों वीडियो में दिख रही महिला को करीब से देखा। करीब से देखने पर दोनों ही तस्वीरों में आंख और उसका रंग, आकार से लेकर चेहरे का रूप रंग बिल्कुल एक जैसा ही दिखा। इतना ही नहीं, दोनों तस्वीरों में महिला एक ही गले का हार भी पहने दिखाई दी। अगर कोई फर्क है तो सिर्फ और सिर्फ बाल के अंदाज का। लेकिन एक सवाल तो अब भी है, वैक्सीन लेने के बाद नर्स गिरी क्यों? आखिर उसे हुआ क्या? कई बार हम लोग वैक्सीन देते हैं तो वैक्सीन से कभी कभार बेहोशी हो जाती है। बहुत रेयर साइड इफेक्ट है। बेहोशी की 2 वजह हो सकती हैं।
एक तो जब हम वैक्सीन देते हैं तो कई पेशेंट्स दर्द की वजह से उन्हें वासोवेगल अटैक हो जाता है, जिसे हम वासोवेगल कहते हैं, जिससे पोस्चरल हाइपोटेंशन हो जाती है। हमारे दिमाग के अंदर जो है खून का दौरा पूरा नहीं हो पाता, वासोवेगल अटैक होता है जिससे कि मरीज बेहोश हो जाता है, लेकिन वो तुरंत ही रिकवर भी हो जाता है। यानी वैक्सीन के बाद बेहोशी आम तो नहीं, लेकिन इस साइड इफेक्ट से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। पड़ताल आगे बढ़ी तो हमें एक वेबसाइट पर खुद टिफनी का ही वो बयान मिला जिसमें उन्होंने अपनी हालत कुछ वैसी ही बताई जिसके बारे में डॉक्टर मलिक बात कर रहे हैं। I have a history of having an overactive vagal response. And so with that, if I have pain from anything, hangnail or if I stub my toe, I can just pass out. इतना ही नहीं, टिफनी ने खुद अपने को पहले से स्वस्थ बताया। I feel fine now, and the pain in my arm is very minimal actually. यानी वैक्सीन के बाद हल्के दर्द से टिफनी बेहोश हुई, लेकिन उनकी मौत का दावा सरासर झूठा है। न्यूज़ 18 की पड़ताल में वैक्सीन से मौत की खबर गलत साबित हुई। सोशल मीडिया पर बोरियों की कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हैं जिन्हें खूब शेयर किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी जियो के लिए ही केंद्र सरकार ने किसान सुधार कानून बनाए हैं। इन कानूनों के बनने से पहले ही जियो ने किसान की फसलें खरीदने की तैयारी कर ली थी। जियो कंपनी ने कानूनों के आने से पहले ही जियो कंपनी के मार्क के साथ बोरियां प्रिंट करा ली थी और अब इन मंडी में इन बोरियों का इस्तेमाल अनाज खरीद के लिए किया जाने लगा है। तो क्या है इस दावे का सच? करते हैं इस वायरल खबर का फैक्ट चेक। जियो छाप बोरों की तस्वीरों का सच क्या? कृषि सुधार कानून के विरोध का बहाना। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये तस्वीरें वायरल हैं। इन तस्वीरों में दिख रही है नीले और गुलाबी रंग की बोरियां जिन पर छपा है जियो कंपनी का लोगो। इन तस्वीरों को अलग अलग तरह के संदेश के साथ सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। इन्हें शेयर करके दावा किया जा रहा है कि किसान आंदोलन पर इसी कब्जे के विरोध में बैठे हैं, जिसने कानून बनने से पहले ही कंपनी के नाम की बोरियां छपवाकर फसल खरीदनी शुरू कर दी है। और इन तस्वीरों को ट्विटर पर वेरीफाइड अकाउंट वाले लोग भी शेयर कर रहे हैं। वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट वाले और पार्लियामेंट्री बिजनेस नाम का वेब पोर्टल चलाने वाले रोहित सक्सेना ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा है कि इधर तैयारी हो गई है, आप क्या कहिएगा। इसी तरह एक और ट्विटर यूजर ने लिखा है कि कानून बाद में बने हैं और थैले पहले। ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। मैं किसान हूँ नाम के ट्विटर हैंडल ने लिखा कि सबसे बेहतरीन शरबती गेहूँ मात्र 20,000 रुपए क्विंटल में रिलायंस के जियो स्टोर से एकत्रित करें। फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर इस तरह के मैसेज वायरल हैं। जियो कंपनी के नाम पर इन्हें खूब शेयर किया जा रहा है। ऐसे में सवाल यही कि क्या सच में इन बोरियों का जियो कंपनी से कोई लेना देना नहीं है? कहीं बोरियों के प्रिंट से कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है? कहीं ये जियो कंपनी को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है? और साथ ही सवाल ये भी कि कहीं ये किसानों को वर्गलाने की एक और साजिश तो नहीं है? हमने गूगल पर इन तस्वीरों की पड़ताल शुरू की। सबसे पहले हमें इन बोरियों की तस्वीर मिली यहाँ। ई कॉमर्स वेबसाइट यानी ऑनलाइन सामान की बिक्री वाली वेबसाइट इंडिया मार्ट पर हमें जियो छाप गुलाबी बोरे की तस्वीर मिली। इंडिया मार्ट पर बिक्री के लिए मौजूद इस बोरे का साइज भी इसके साथ लिखा है। वायरल इमेज में यही गुलाबी बोरा दिखाई दे रहा है। ये खाली बोरा बिक्री के लिए ऑनलाइन मौजूद है। बोरे की कीमत 7 रुपए प्रति बोरा रखी गई है और कम से कम 10,000 बोरी एक साथ खरीदने की शर्त भी। डिटेल में मिली जानकारी के मुताबिक बोरा श्री सोमनाथ पैकेजिंग नाम की कंपनी बेच रही है। ये कंपनी बोटाद, गुजरात की है। साफ है कि इस कंपनी का रिलायंस की जियो से कोई लेना देना नहीं है।
यानी सच ये है कि जो चाहे जितने चाहे उतनी जियो छाप बोरे खरीद सकता है और किसी भी तरह की पैकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है। गुलाबी बोरे का सच सामने आते ही जियो छाप बोरों का पूरा सच सामने आ गया। इन बोरों का सच जानने की कोशिश में हमें गूगल पर मिली एक ट्रेडिंग कंपनी जिसका नाम राधा कृष्ण ट्रेडिंग कंपनी है। इसके मालिक का नाम भरत भाई है और ये सूरत से हैं। ये भी जियो छाप बोरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश में एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, तब दूसरी ओर गेहूं और चावल की जियो की बोरियों के फोटोग्राफ वायरल होना शुरू हुआ है। हालांकि इस मामले में जब हमने पड़ताल शुरू की तब सामने आया है कि खास करके जियो की बोरियों में गेहूं और चावल राजस्थान और खास करके गुजरात के हिम्मत और ईडन नगर से बड़ी मात्रा में गुजरात के सूरत में बाजार में आ रहा है। इस बारे में व्यापारियों को पूछा गया तब पिछले 5 या 7 दिनों से लगातार ये माल आना बंद हुआ है, लेकिन रिलायंस और जियो कंपनी के साथ व्यापारियों को या जो माल विक्रेता है उनको कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ये बोरियां पिछले 5 या 7 सालों से बाजार में बिक रही थी, पर आंदोलन में जिस तरह से जियो और रिलायंस कंपनी को जोड़ा जा रहा है उसके बाद सूरत के बाजार में से अचानक ये बोरियां गायब हो चुकी है। जियो छाप बोरों की हकीकत खुलकर सामने आ गई है। दरअसल जियो जैसी मशहूर कंपनी के नाम पर दूसरी कंपनियों ने बोरे छाप लिए। गुलाबी और नीले रंग के बोरे छापकर बाजार में उतार दिए गए। ये बोरे बाजार में सबके लिए उपलब्ध हैं। फसल खरीदने वालों ने मंडी में बोरों का इस्तेमाल किया। इसके बाद साजिश के तहत कुछ लोगों ने इन तस्वीरों को रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम पर वायरल कर दिया, जबकि सच ये है कि RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जियो कंपनी का इन बोरों से कोई लेना देना नहीं है। जाहिर है कि जियो छाप बोरियों के नाम पर किसानों को भड़काने की साजिश रची जा रही है। हमारी पड़ताल से साफ है कि लोकल फैक्ट्रियों में बनने वाली जियो के लोगो वाली अनाज की बोरियों के जरिए ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि रिलायंस जियो ने अपना अनाज बाजार में उतारने की तैयारी कर ली है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत पाई गई है। क्या आपके पास 2000 रुपए का नोट है? अगर हाँ, तो अपनी चप्पलें घिसने के लिए तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए और तुरंत बैंक रवाना हो जाइए, क्योंकि सोशल मीडिया का दावा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों की आपूर्ति बंद कर दी है और दावे के मुताबिक यही वजह है कि एटीएम से केवल 100, 200 और 500 रुपए के नोट ही निकल रहे हैं। क्या 2000 रुपए का नोट भी बंद होने जा रहा है? क्या ये दिन फिर से देखना पड़ेगा? क्या नोट बदलवाने के लिए बैंक के चक्कर काटने होंगे? क्या घर बैठे बैठे आपकी जेब कटने वाली है? क्योंकि सोशल मीडिया पर तो कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है, जिनके मुताबिक आपकी जेब में रखे 2000 रुपए के नोट की कोई कीमत नहीं रहने वाली, क्योंकि दावे के मुताबिक तो भारत सरकार ने 2000 के नोट की सप्लाई ही बंद कर दी है। तो क्या बंद होने वाला है 2000 रुपए का नोट? नोटबंदी के दिन तो याद ही होंगे आपको, कैसे अपना ही पैसा निकालने के लिए कई घंटों तक बैंक की लंबी कतार में लगना पड़ा था। और तब जाकर ये 2000 रुपए का नोट हाथ लगता था। लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि इस नोट के दिन अब लदने वाले हैं। फिर से नोटबंदी। लगता है सरकार ने 2000 रुपए के नोटों को बंद करने की तैयारी कर ली है। RBI ने 2000 रुपए के नोटों की आपूर्ति बंद कर दी है, जिस वजह से एटीएम से केवल 100, 200 और 500 रुपए के नोट ही निकाले जा सकेंगे। 2000 रुपए के इन गुलाबी नोटों को बाजार में आए महज 4 साल ही हुए हैं,
लेकिन सोशल मीडिया की माने तो अभी से इन पर बाजार से विदा होने के बादल मंडराने लगे हैं। क्या भारत में फिर से नोटबंदी होने वाली है? क्या इस बार 2000 के नोट चलना बंद हो जाएंगे? क्या फिर से हमें लाइन में लगना होगा? पर सोशल मीडिया के दावे का आधार क्या है? आरबीआई ने तो इस बात की जानकारी कहीं नहीं दी है, न अपनी वेबसाइट पर और न सोशल मीडिया पर। हमने वित्त विशेषज्ञ से बात की और पता करने की कोशिश की कि 2000 के नोट बाजार में नजर क्यों नहीं। नववर्ष 2021 की